जहां अंगद को दारजी के कहने पर सॉरी तो बोलना पड़ा है साहिबा को बिना मन से, पर वो अभी उसे सुनाए बगैर नहीं जाता कि जो कुछ भी हुआ है रात को उसकी जिम्मेदार सिर्फ साहिबा ही है, क्योंकि उसने अंगद की जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया है उसके साथ शादी करके। और मनबीर अंगद की इस बात से इतना खफा है कि उसे अपने बेटे से बहुत नाराजगी है अब, और वो सबके सामने अंगद को अपना गुस्सा जताते हुए चली जाती है अपने रूम में। और अब अंगद आता है अपनी माँ के पास जिसे वो बेहद प्यार करता है और उन्हें वो सिर्फ खुश देखना चाहता है। पर अब मनबीर को अंगद से कोई भी बात करने की इच्छा नहीं होती, पर अंगद अपनी माँ को रोकता है जाने से और समझाता है कि वो अपनी माँ को बहुत प्यार करता है और उनकी तकलीफ को हमेशा कम करना चाहता है, और बोलता है कि उसने हमेशा ऐसा ही कुछ किया है जिससे उसकी माँ का सिर गर्व से ऊंचा हो और अंगद पर नाज हुआ हो। और बोलता है कि जो भी रात की हरकत थी उसे पता है कि उसकी माँ का सर झुक गया है और शायद उन्हें अंगद को बेटा कहने से भी शर्म आ रही होगी। और फिर अपनी माँ से कहता है कि रात की हरकत से उसे खुद को भी अपने आप से नफरत हो गई है, और कहता है कि ये सब की जिम्मेदार सिर्फ साहिबा है, वो नहीं, क्योंकि वो उसके रूम में उसे ये बताने गया था कि उसने अंगद की जिंदगी बर्बाद करके रख दिया है। और तब मनबीर रोते हुए बोलती है कि अंगद उसके कमरे में जाकर सबसे बड़ी गलती की है, और फिर बोलती है कि उसको कितनी बार कहा है उससे कि वो अपने गुस्से को काबू में रखे और गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा पछतावे की वजह बनती है। और तब अंगद अपनी माँ के तरफ देखता है कि माँ जो कह रही है कितना सच है, क्योंकि गुस्से में तो माँ ने भी गलत फैसले लिए हैं और साहिबा का तो कमरा को ही बाहर से बंद कर दी थी गुस्से में। पर अब मनबीर अंगद को पूछती है ये बात कब सीखेगा अंगद, और इस पर अंगद के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है अपनी माँ को। पर अचानक शोर शराबा के बीच अंगद और मनबीर देखते हैं कि बच्चों की झुंड घर में घुस आई है और सब साहिबा को ही ढूंढ रहे हैं, साहिबा दीदी चिल्लाकर, और सबकी लीडर और कोई नहीं बल्कि कीरत है, जो कि भेष बदल के आई है और अब उसे अपनी बहन से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और इनको वहां देख अंगद सिक्योरिटी को तो डांट लगाता ही है, पर बच्चे बाहर जाने की नाम ही नहीं लेते। और तभी साहिबा सुनती है बच्चे उसका नाम पुकार रहे हैं, और वीर और गुरलीन भी प्रिंस के साथ साहिबा के ही पास उसके रूम में हैं। तो आखिर जो साहिबा चाहती थी कि हर साल की तरह वो बच्चों के साथ वक्त बिताएं और गुरु गोविंद जी की मंत्र सिखाएं, वो चाहत आखिर किसने पूरी की है? क्या दारजी ने ये सब करवाया या कीरत अब ठान ली है कि साहिबा से एक बार तो उसे मिलना ही है? और वीर का क्या उसकी डोर अब बंधने जाएगी अपने साहिबा भाभी की पहलवान बहन के साथ? ये सारी बातें हम आपको यहीं बॉलीवुड एंड ग्लैमर पर बताएंगे, तो देखना ना भूलिए तेरी मेरी डोरिया की सारी अपडेट्स।